हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने पृथ्वी का ऊष्मा बजट इस बारे में दोस्तों बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों मैं जो क्लास शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, वो वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों को लेकर आज की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन पड़ेंगे तो दोस्तों आपको लोगों को क्या मिलते रहेंगे और आप तक अच्छा मैटर पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं एक खूबसूरत शायरी के नाम से। और दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ। ठीक है दोस्तों, वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक खूबसूरत शायरी से आज की क्लास शुरू करते हैं कि दिल से दिल मिला करके तो देखो और हमें अपना बना करके तो देखो। दिल से दिल मिला करके तो देखो और हमें अपना बना करके तो देखो। और कौन कहता कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, ज़रा मेरी बाहों में आ करके तो देखो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं इस खूबसूरत शायरी के नाम से वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 12 जून को जिनका पीसीएस का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोग देखिए। और जो मैंने पॉलिटी और विश्व भूगोल जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जितने टॉपिक पढ़ा दिए हुए हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो भी उसमें क्वेश्चन है सारे यहीं से मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद तो मैं आंसर की आपको सटीक क्लास में कराऊंगा ही, और इधर लाइव क्लास में भी दोस्तों मैं डाल दूंगा, ऑफलाइन क्लास में भी, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि वायुदाब किसे कहते हैं। तो वायुदाब से दोस्तों मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार क्या कहलाता है दोस्तों? वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। जैसे दोस्तों मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, पृथ्वी हो गई। ठीक, पृथ्वी, और पृथ्वी के दोस्तों ये चारों ओर आपका क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल है, वायुमंडल है, वायुमंडल है दोस्तों। ठीक, ये चारों ओर वायुमंडल है। तो वायुमंडल की परतों के द्वारा दोस्तों जो पृथ्वी पर दाब या भार लगता है, मतलब इस तरीके से दाब, इस तरीके से दोस्तों ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये। ठीक, तो इसी दोस्तों दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है और वायुमंडल की परतों या वायु के द्वारा जो पृथ्वी पर भार लगता है यानी दाब लगता है इस तरीके से, इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब। तो दोस्तों इसी को हम लोग थ्योरी पर लिख लेते हैं क्या, कि पृथ्वी की, या ऐसे दोस्तों लिख लेते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पृथ्वी की सतह से, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार, समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई, यानी पृथ्वी की सतह से। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल
ठीक है दोस्तों। प्रति इकाई क्षेत्रफल, यहाँ पर होगा दोस्तों, पर छूट गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों लिख लेते हैं, पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार क्या कहलाता है दोस्तों? वायु दाब कहलाता है। जैसे आप दोस्तों ये देखिएगा, इस तरीके से पृथ्वी पर ये क्या भार लग रहा है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? वायु दाब या भार कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पृथ्वी की सतह से लगने वाला भार क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। या दोस्तों दूसरे लैंग्वेज में अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए वायु दाब की, तो जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। दूसरे लैंग्वेज के हिसाब से इसकी परिभाषा दोस्तों क्या होगी, उस पर भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक, दूसरे लैंग्वेज के हिसाब से दोस्तों अगर इसकी परिभाषा देखें तो जरा देखें क्या निकलेगी। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल, मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों कहना ये चाह रहे क्या कि पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल। तो आप दोस्तों जरा देखिएगा, ये जितना भी चारों ओर आप पृथ्वी के देख रहे हैं, ये दोस्तों क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ क्या? वायुमंडल है। और वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी हो गई दोस्तों, और इसके चारों ओर हम ऐसे फैले हुए हैं, तो मेरा जो भार होगा, तो इस भार के कारण हम इस पृथ्वी पर जो दबाव डालेंगे, इस तरीके से दबाव, इसी को दोस्तों हम लोग वायु दाब कहते हैं। क्लियर दोस्तों। और दूसरी परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार दोस्तों क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब अभी तक दोस्तों ने आप लोगों ने देख लिया हुआ वायु दाब। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वायु दाब के बारे में, तो वायु दाब का अध्ययन सर्वप्रथम ऑटो फिन ग्यूरिक ने किया। ऑटो फिन ग्यूरिक ने किया। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग अंडर रखना, वायु दाब का सर्वप्रथम अध्ययन वैज्ञानिक का क्या नाम है? ऑटो फिन ग्यूरिक। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगले दोस्तों पॉइंट की बात करें, वायु दाब मापने की इकाई। वायु दाब मापने की इकाई
वायु दाब मापने की इकाई मिली बार। ठीक है दोस्तों, जो इकाई है वो कौन सी है? मिली बार। मिली बार से दोस्तों हम लोग क्या वायु दाब मापते हैं। ऑब्लिक पास्कल, पास्कल ऑब्लिक किलो पास्कल है। किलो पास्कल है, किलो पास्कल है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी क्या वायु दाब मापने की जो इकाई होती है मिली बार या पास्कल या किलो पास्कल, ये वायु दाब के मापने की क्या इकाई होती है, इकाई होती है। और वैसे दोस्तों हम लोग वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। तो दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, वायु दाब का मापन, वायु दाब, वायु दाब का मापन, मापन दोस्तों नाम सुनना होगा बैरोमीटर। वायु दाब का मापन बैरोमीटर, बैरोमीटर या दूसरा नाम है दोस्तों फॉल्टनिक बैरोमीटर, मतलब दोस्तों फॉल्टिन बैरोमीटर, फॉल्टिन बैरोमीटर। ठीक है ना, ये दोस्तों इसी का नाम है। या अगला इसी का नाम है दोस्तों क्या, नीद्रव बैरोमीटर, नीद्रव बैरोमीटर, नीद्रव बैरोमीटर। या दूसरा दोस्तों नाम है साधारण वायु दाब मापी, साधारण वायु दाब मापी, साधारण वायु दाब मापी से करते हैं, वायु दाब मापी से करते हैं, मापी से करते हैं, करते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका है। यानी जो वायु दाब का मापन बैरोमीटर दोस्तों खूब नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी लिखवाया जाता है और अन्य चीज़ों में। यानी वायु दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा या दोस्तों फॉल्टिन बैरोमीटर के द्वारा या नीद्रव बैरोमीटर के द्वारा या साधारण वायु दाब मापी से करते हैं। वायु दाब मापने की इकाई मिली बार या पास्कल या दोस्तों क्या आपकी किलो पास्कल है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है। और वायु दाब का अध्ययन सर्वप्रथम ऑटो फिन ग्यूरिक ने किया, ऑटो फिन ग्यूरिक ने किया। और आखिरी दोस्तों जो पॉइंट है एग्जाम में भी पूछा जाता है, पृथ्वी का औसत वायु दाब, पृथ्वी का औसत वायु दाब, औसत वायु दाब, पृथ्वी का औसत वायु दाब 1013.25 मिली बार है, 1013.25 मिली बार है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, पृथ्वी का औसत वायु दाब कितना है, 1013.25 मिली बार होता है। समुद्र तल से पृथ्वी का औसत वायु दाब दोस्तों कितना होता है, 1013.25 मिली बार होता है। यानी समुद्र तल से पृथ्वी का औसत वायु दाब, समुद्र तल से पृथ्वी का औसत वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है ना, पृथ्वी का औसत वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए, मिली बार है नहीं, मिली बार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके कुछ पॉइंट हैं जहाँ से एग्जामों में क्या क्वेश्चन आता रहता है, आता रहता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, वायु दाब का अध्ययन सर्वप्रथम ऑटो फिन ग्यूरिक यानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया। ठीक है ना, वायु दाब मापने की इकाई मिली बार या दोस्तों पास्कल या किलो पास्कल है। वायु दाब का मापन बैरोमीटर या फॉल्टिन बैरोमीटर या नीद्रव बैरोमीटर या साधारण वायु दाब मापी से करते हैं। सागर समुद्र तल से पृथ्वी का औसत वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है, 1013.25 मिली बार होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ आपके वायु दाब से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने दोस्तों आपको अच्छे से बता दी हुई है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं वायु दाब पेटियों के लेकर। वायु दाब पेटियां, तो दोस्तों ग्लोब पर अगर बात की जाए तो 7 प्रकार की पेटियां बनती हैं।
ठीक। अगर इनको उत्पत्ति के आधार पर विभाजित करें तो 2 प्रकार की होती हैं ग्लोब पर, ठीक। 7 प्रकार की दोस्तों पेटियां बनती हैं, लेकिन अगर इन्हीं को उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक दोस्तों होती तापजन्य पेटी, यानी जो ताप के प्रभाव से बनती है। दूसरी दोस्तों होती गतिजन्य पेटी, यानी कि पृथ्वी की गतियों के कारण जो पेटी बनती है, ठीक है दोस्तों। तो तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी यानी उत्पत्ति के आधार पर होती है दोस्तों, ठीक। तो वायुदाब पेटियां यानी ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभक्त किया गया दोस्तों। पहले आपकी है तापजन्य पेटी और दूसरी दोस्तों है गतिजन्य पेटी। तो तापजन्य पेटियों में 2 पेटियां आती हैं। पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी है दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है दोस्तों। यानी तापजन्य जो पेटी है, ठीक, तापजन्य में 2 पेटियां आती है। पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी आपकी दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और गतिजन्य में दोस्तों बात की जाए यानी गतिजन्य पेटियां में तो आपको दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये दोस्तों दोनों पेटियां किसमें आती हैं? गतिजन्य पेटियों में, गतिजन्य पेटियों में, ठीक है दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं? 2। पहली है तापजन्य पेटी, जिसमें से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आती है। और दूसरी दोस्तों है गतिजन्य पेटियां, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये दोस्तों आपकी पेटियां होती हैं। अब दोस्तों इन्हीं पेटियों को हम लोग ग्लोब पर समझते हैं, कौन सी पेटी कहाँ पर होती है। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने दोनों प्रकार की पेटियों के बारे में बता दिया हुआ है। कल दोस्तों हम लोग पूरा बाकायदा ग्लोब पर ये सभी प्रकार की पेटियां देखेंगे और विस्तार से हम लोग समझेंगे कि 7 प्रकार की कौन कौन सी पेटियां पाई जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। बीच वाली